मैं बस में बैठकर अलीगढ़ से दिल्ली जा रहा था। बस में काफी भीड़ थी। तभी एक लड़की उस बस में चढ़ी। उसे कहीं सीट नहीं मिल रही थी। तभी वो मुझसे बोली, भैया जी मुझे भी बिठा लो प्लीज़। मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, और वो मेरी ही सीट पर बैठ गई। वो बार बार खिड़की से पीछे की ओर देख रही थी। तभी मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो बोली, हाँ सब ठीक है। तभी वो बैग से एक नया फ़ोन निकालती है और एक नया सिम कार्ड भी। लड़की ने जैसे ही सिम कार्ड को फ़ोन में डाला, वो फ़ोन करने लगी। अफसोस फ़ोन वेरिफिकेशन मांगने लगा। वो बहुत परेशान होती जा रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, आपको कहीं फ़ोन करना हो तो मेरे फ़ोन से कर सकते हो। वो बोली, दीजिए। मैंने फ़ोन दे दिया। उसने एक नंबर मिलाया और बोली, मैं घर से निकल गई हूँ, तुम तैयार रहना, और फ़ोन कट कर दिया। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? वो बोली, मैं घर छोड़कर भाग आई हूँ और अब घर वालों से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। आज मानो जेल से आज़ाद। मैं अब सब समझ गया था कि ये भागकर शादी करने जा रही है। तभी उसने मुझसे पूछा, आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ। वो बोली, वेरी गुड, लव यू अरेंज? मैंने कहा अरेंज। ओह, बच्चे हैं आपके? मैंने कहा हाँ, हमारी एक बेटी है। इतना ही कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, मेरी बेटी महज 5 साल की है और वो पिछले 1 महीने से लापता है। लड़की हैरान होकर बोली, हे भगवान, प्लीज इनकी बेटी ढूंढ दीजिए प्लीज। वो बोली, फिर आप अकेले ही ढूंढ रहे हो, आपकी पत्नी कहाँ है? मैंने कहा, वो दूसरी बस में ढूंढ रही है। हमारी इकलौती बेटी है, वो मेरी जान है। उसके लिए मैंने नौकरी तक छोड़ दी ताकि उसे ढूंढ सकूं। वो लड़की बेहद दुखी हो गई थी। तभी मैंने उससे कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को तुम्हारी लड़की खो जाए तो तुम्हारा कैसा हाल होगा? वो बोली, मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं अपने बच्चे के बगैर एक पल नहीं रह सकती। मैंने कहा, मेरी बीवी और मेरा भी यही हाल है, और उनके साथ साथ एक और परिवार का। वो बोली, किसका? मैंने कहा, तुम्हारे परिवार का। इतना सुनते ही मानो उसकी दुनिया ही हिल गई हो। वो खामोश हो गई, आंखों में आंसू भर लाई। मैंने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो बोली, शायद मेरे माँ बाप का भी यही हाल हो जो आपका है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर वो लड़का उसका इंतजार कर रहा था जिसके साथ भागना था। मैंने कहा, जब लड़का लड़की को भगाकर लाता है तो समाज उसे ना समझकर माफ कर देता है, और दोस्तों में उसकी इज्जत और भी बढ़ जाती है। लेकिन जब लड़की ऐसा करती हो तो पूरे समाज में उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और बदनामी उम्र भर साथ चलती रहती है। लोग समय समय पर ताना मारते हैं, तू ऐसी ना होती तो घर से भाग के शादी ना करती, जो अपने माँ बाप की ना हुई वो किसी और की क्या होगी। लड़की की मानो दुनिया ही बदल गई हो। वो अंदर ही अंदर रो रही थी और बोली, थैंक्स, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं प्यार में अंधी हो गई थी। कल को उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा कौन है, ना पति और ना घर वाले। अब बस दिल्ली पहुंच चुकी थी। लड़की मुझे फिर से थैंक्स बोल रही थी और वापस अगली बस जो अलीगढ़ जा रही थी उसी में अपने घर लौट गई। शायद उसका परिवार उसे पाकर बेहद खुश हुआ होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।